वो क्या लगा? सावधान। गॉगल डाल के आएगा, पिकर करके मेरी कसिनो में आएगा, मैं तेरे को पहचाने का नहीं है साला। एआई का जमाना है, एआई का। तो प्लास्टिक सर्जरी करके आएगा ना, फिर भी मैं तेरे को ढूंढ लेगा साला। जल्दी से क्या दिख रहे हैं। थोड़ा म्यूट करेंगे। एक छोटा थोड़ा बच्चा म्यूट अपने आप को म्यूट करेंगे और निशा एक जी। स्मार्ट है ना। चलो हैंड वॉश करो। अरे ये तो सैशे है मैम, ये सैशे हैंड वॉश है। इसके मैजिकल पाउडर को पानी में मिलाओ, शेक करो और साबुन के दाब में गोदरेज मैजिक हैंड वॉश तैयार। नाउ दैट्स मैजिक। तोहफेबाजी की रील्स हुई, आने से पहले फोटो की शौकीन। हैशटैग पेरिफेयर। कुछ टिक फॉर माय इंस्टा। वाओ वाओ। एसिडिटी हैशटैग डोंट। देखो जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम। सावधान। अथ मध्याह्ने स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोटिर्लक्षानि स्मृतितथानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यत्रं गणहरदेव्यं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनामोहं शिरसा इच्छामि मन्ते सुध भक्ति कौसको कोतो सलजंबवं पैने पावडे परियम सुत्पन्मानो ओवपुवग्या चर्विचुलिया सुतथै थै धम्मकायं निच्चकालम अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख को कम को हिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन संपत्ति हो मज्जम अध मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरजल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति सदमे नय तरंती संसार सायरम घोरम चिन्हन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरता सपोधन्दना साधु किरिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मुक्त्वार्क पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि मन्ते आर्य भक्ति कौसक कौत सर्वं सम्नान समदंस संचार जुत्तानं पंचभ्याचाराणां आयरियानाम आयरादिसुतराणाम वदेश्यानाम वज्जायनाम प्रीणाम कुत्वालयां सप्सावनाम नच्चकालम अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको महिलाओ सुगई गमनम समाधि संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमर्तार कर्मकांड नामधेयम हास्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसां वचनुसारता मासाद्य श्रीमद नेमि चंदाचार्य न
वीरचिदम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो गंधर्वोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दादसान जिनवानी की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमर जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भक्त श्री निमिचंदाचार्य की जय। तारिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा बंदा सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा 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 में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने और राव भाभी और भी जो पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंदर 9 अधिकार है। इसको आचार्य भगत नेमिचंदाचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। का आदिमती माता जी की हिंदी टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 7वां अधिकार चल रहा है, भाव चूलिका अधिकार। उसमें हमारे पिंड पद और प्रत्येक पद के भंग चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जाना कि शुरू में मिथ्यात्व गुणास्था में ऐसा हम लोगों ने जाना। 15 पिंड पद उमति कुसुत पिंड प्रत्येक पद किसे जिस एक तरह के भाव के कई भाव एक साथ हो सकते हैं उसको प्रत्येक पद कहा। जैसे 3 ज्ञान 4 ज्ञान। मिथ्यात्व में केवल 3 ज्ञान आएगा, इसलिए मिथ्यात्व की बात चल रही है। तो मिथ्यात्व में 15 प्रत्येक पद, जिसमें 3 ज्ञान 2 दर्शन 5 अंतराय अथवा लब्धि, जो भी 5 लब्धि मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व अज्ञान असंयम असिद्धत्व और जीवत्व, ये प्रकृतियां मिथ्यात्व ज्ञान असंयम असिद्धत्व जीवत्व, यद्यपि इनके साथ और भाव नहीं है, अकेले अकेले भाव हैं, फिर भी प्रत्येक पद में इसलिए लिया गया है कि ये जब तक रहेंगे ये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए तो जीवत्व हुआ, थोड़ी देर के लिए अजीवत्व हो जाए, थोड़ी देर के लिए सिद्धत्व हुआ फिर असिद्धत्व हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको प्रत्येक पद कहा। 5 तरह के पिंड पद कौन कौन से हैं, कोई बताना चाहेंगे? दीदी प्रणाम। कसाय लेस्या लिंग गति भव्य और अभव्य। ये आप लोगों को पिंड पद लिख करके भेजा गया है ना, आगे से नहीं बताएंगे तो आगे भंग बनाने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आगे इसमें से ये जो पिंड पद है ये आगे जाके प्रत्येक पद बनते जाएंगे, तो क्रम पूर्वक बनेंगे। जैसे जैसे ही दूसरा गुना स्थान होगा अभव्यत्व चला जाएगा, तो भव्यत्व प्रत्येक में आ जाएगा। तो इसलिए हमको वैसे ही बोलना है। पहले भव्य भव्य एक पिंड पद हुआ, फिर 4 गति, फिर 3 वेद, फिर 4 कसाय, फिर 6 लेश्या। ये 5 पिंड पद हैं और प्रत्येक मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 पिंड पद प्रत्येक पद हैं, ऐसा हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने इसमें समझा कि एक एक पद से, प्रत्येक पद से अगर हमको भंग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बहुत भंग बनते जाएंगे।
तो हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह से भंग निकालेंगे। फिर हम लोगों ने सूत्र जाना, भंग निकालने का सूत्र जाना। फिर टोटल एक पद के टोटल भंग निकालने का भी हमने सूत्र जाना, जो कि पद बटे पद -1 2 पर पद -1 स्क्वायर करके, यानी जो भी हम पद का सर्वभंग निकालना चाह रहे हैं, 2 के ऊपर, जैसे 14वें पद का निकालना चाह रहे हैं, 2 के ऊपर पावर 14 - 1। इसको जब हम 2 को 13, 14 - 1 मतलब 13, तो 2 को अगर हम 13 बार मान देंगे, गुना कर देंगे, तो 14वें पद का सारे भंग आ जाएंगे। ऐसा यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब आगे ये क्या, आगे हमने कल जानबूझ के 2 ही गाथा पढ़ी थी, क्योंकि गाथा तो बहुत सारी एक साथ है, इसलिए पढ़ी थी कि इसमें प्रत्येक पद वो बताए थे कि प्रत्येक पद की संख्या मिथ्यात्व में इतनी है, सासाधन में इतनी है। भाई प्रत्येक पद तो हमने पहले जाना कि 15 है, संख्या कैसे बढ़ जा रही है। तो ये पूरे गुणस्थान की प्रत्येक पदों की संख्या 864, 865, इसलिए मैंने 2 गाथा पढ़ के ही अर्थ करके सारी गाथा को एक साथ इसलिए नहीं लिया कि हम पहले इस 2 गाथा को के पद को प्रत्येक पद बढ़ कैसे रहे हैं इसको हम लोग जान सके। उस कल केवल हमने, कल थी ना क्लास है, कल केवल हमने प्रत्येक पद जाने कि मिथ्यात्व गाथा नंबर 864, 865 से 15 मिथ्यात्व का तो जानते ही थे, तो दोनों में कहते हैं 15 15, तो दोनों में 15 15। मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रत्येक पद 15 है, सासाधन में उस प्रत्येक पद में से कोई पद हटेगा क्या? एकदम अपने पास खोल के रखें, जो आप लोग को लिख के भेजा गया है उसको बिल्कुल खोल के सामने रखें। ऐसे इतना हम लोग को अभी याद नहीं होता है। हाँ बाबूजी, कौन सा नहीं रहेगा? हाँ कौन सा, एक कौन मिथ्या सा तोड़ जाएगा बाबूजी? ना, मिथ्या तोड़ जाएगा, मिथ्या कौन तोड़ सा? जाएगा ना। तो 14 हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा, तो 14 होना चाहिए, यहाँ 15 कैसे कर दिए? तो अभी हमने आप लोग को नहीं बताया है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। भव्यत्व और अभव्यत्व 2 था मिथ्यात्व में, यहाँ अभव्यपना खत्म हो गया, किसी को साधन गुण स्थान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब प्रथमोपसर्ग किया उसने, है ना। वो अलग बात है कि वो इसमें आ गया मिथ्यात्व, पर हुआ है तो भव्य तो है, तो उसका अभव्यपना खत्म हो गया। अब वो जीव ता जिनकी भव्य रहेगा ना, बीच में अभव्य थोड़ी बन जाएगा, चाहे वो अर्धपुद्गल परावर्तन रूलता रहे, लेकिन है तो भव्य ना। अब वो प्रत्येक पद में आ गया, तो सासाधन गुणास्थान में हो तो गए थे 14 प्रत्येक पद। सब ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आए वापस पूछेंगे। तो एक मिथ्यात्व जाने से जो 15 पद हमने लिख के भेजे आप लोग को, उसमें से मिथ्यात्व चला गया तो बचा 14, तो सासाधन गुणस्थान में तो 14 होना चाहिए। यहाँ हमको गाथा क्या कह रहे कि 15 है, कैसे बढ़ गया? वहां भव्य आ गया। अब वो जीव ता जिंदगी उसके भव्य पर प्रकट हो, तो इसलिए मिथ्यात्व में जब भंग बने तो भव्य से भी बने, अभव्य से भी बने, दोनों से बना। लेकिन सासाधन गुणस्थान में केवल भव्य से बनेंगे, तो एक ही से भंग बनेंगे, इसलिए वो प्रत्येक पद में आ गया। तो यहाँ पर प्रत्येक पद तो हो गया 15, और फिर पिंड पद कितने बचेंगे? यहाँ 4 बचेंगे, है ना। पिंड पद 5 थे ना मिथ्यात्व गुणस्थान में, परिणामिक के थे, 4 कसाय के थे, 6 लस्या के थे, 3 वेद के थे, ऐसे करके 5 प्रकार के थे। एक तो खत्म हो गया, वो प्रत्येक में आ गया, तो दूसरे गुण स्थान से पिंड पद कितने बच गए? 4 बच गए। आगे कितने होंगे अभी नहीं पता है, हम केवल अभी साधन की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई होगी सबको, हेतु कारण सब समझ में आया होगा कि कैसे 15 हो गया और पिंड पद कैसे 4 हो गया, ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर पूछ सकते हैं। पिंड पद वापस बता देना, 4 कैसे हुए? भव्य अभव्यपना एक खत्म हो गया ना, भव्य उसमें आ गया, प्रत्येक में आ गया। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो पता नहीं वो जीव भव्य कि अभव्य है, तो दोनों से भंग बनेंगे। दोनों प्रकार के जीव है मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिथ्या दृष्टि के भी सारे परिणाम बनते हैं ना,
भव्य वाले नहीं बनेंगे। अभव्य वाले बनेंगे ना तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो वो सारे जीव पाए जा रहे हैं, अनंत 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 जीव का व्याख्यान है वो। लेकिन किसी ने साधन को अगर प्राप्त कर लिया तो अभव्यपना तो खत्म हो गया, नियम से पता चल गया कि अब तो वो भव्य ही है, मोक्ष चाहे जब जाए। तो अभव्यपना हट गया। तो जब एक प्रकृति रही, अब वो जब तक भी संसार में रहेगा भव्य ही रहेगा। दूसरे गुण स्थान में अभव्य तो पाए नहीं जाते हैं, है ना। तो भव्य वाला भाव तो उसको हमेशा रहेगा ना। जिसने साधन गुण स्थान प्राप्त कर लिया उन जीवों को तो भव्यपना, मिथ्यात्व गुण स्थान में भी जो भव्य उसको भव्यपना रहेगा, लेकिन वहां भंग दोनों प्रकार से बन रहे। अब यहाँ पर अभव्य खत्म हो गया, एक बचा, एक ही तरह से भंग बनेगा। जब वो प्रकृति हमेशा, जैसे हमने कहा था कि जीवत्व को क्यों लिया, जीवत्व के तीन भाव, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो जीवत्व क्यों लिया, ये हमने बताया था कि इसलिए लिया कि कोई भी जीव जीवत्वपना हमेशा पाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जीव के जीवत्वपना से भाव नहीं हो। जीवत्वपना का भाव तो सभी जीव में हमेशा रहेगा ना, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे संसारी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे 14वें गुना स्थानवर्ती हो। जीवत्व एक ऐसा चीज जो हमेशा ही रहेगा, तो इसलिए उसको ले लिया प्रत्येक पद में। अब आगे भव्य और अभव्य, मिथ्यात्व गुण स्थान में दोनों तरह के जीव हैं, तो दोनों तरह के जीव से परिणाम बनेंगे, भाव बनेंगे। साधन में एक चला गया अभव्य, तो साधन में मिथ्यात्व चला गया था तो 14 बचा था, लेकिन एक भव्यत्व आ गया तो वहां पर वापस 15 तरह के भाव हो गए, 15 प्रत्येक पद हो गया। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व साधन इन दो में 15 पद, क्योंकि ग्रंथ में बहुत लंबा लिटरेचर लिखा हुआ है एकदम, तो अपन उतना एक साथ में पचाने की ताकत अपने लोग में नहीं है। तो पहले हम पद को समझ लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, मिश्र, असंयत, देश संयत, इस तीन में 16। कौन कौन सा बढ़ा आपके पास है? इसमें एक कौन सा मिलाना पड़ेगा? ऊपर से मिलाना पड़ेगा, है ना। ऊपर से तो मिलाना पड़ेगा, पिंड पद में से तो एक इसमें लाना पड़ेगा। 15 तो हो गया, साधन वाला 15 तो बना रहेगा कि भव्य हो गया और मिथ्यात्व चला गया, ये तो 15 ही है। अब ये कह रहे हैं मिश्र संयत में एक और आ गया, तो ये कौन सा आ गया? ऊपर देख के बताएं। भव्य वाला तो खत्म हो गया, भव्य के बाद क्या है? आप अपने कॉपी में देखें या मोबाइल में देखें, जिसके पास जो है। गति है, हाँ, गति आएगा क्या? तो तीसरे गुण स्थान से गति खत्म। हाँ, तीसरे में तो खैर गति का इतना ही है, मनुष्य गति और क्रियंच गति की विच्छुत्ति पहले हो गई, नरक गति की पहले गुण स्थान में हो गई। अब तो खाली मनुष्य गति बन रही है, तो सारी गति खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक मनुष्य गति आ गई। तो तीसरे, चौथे, 15वें में वो अप्रत्येक पद बन गया। ठीक है, समझ में आया? गति भी अब किस में आ गई? प्रत्येक पद में आ गई, क्योंकि अब वो मनुष्य गति है उसकी बंधेगी। भले वो चौथे, 5वें में घूमता रहे, चाहे आगे ऊपर जहां तक गति का बंध हो रहा वहां तक जाए, कुछ भी करे, अब उसको बाकी 3 गति का बंध नहीं होगा। चले आगे 16। प्रमत अप्रमत, पिंड पद में से लेके एक बढ़ा रहे हैं पर जो पिंड पद 5 है उनमें से एक एक लेते। पिंड पद क्यों बन रहा था? पिंड पद क्यों बन रहा था कि उसकी सारी प्रकृति से, सारी जो बता रहे थे, सारे परिणाम हो सकते थे, है ना। सारे परिणाम एक एक करके, किसी जीव को देवगति बन रही थी, किसी को नरक गति, किसी को, हाँ, सारे से भंग बन रहे थे। अब वो 3 गति बंधेगी नहीं तो उससे भंग खत्म हो गए, तो वो प्रत्येक पद में आ गया। एक गति तो हमेशा बंधेगी ना, ऐसा तो होगा नहीं, जहां तक गति का बंध वहां तक एक गति रूप परिणाम हमेशा होगा, भाव होगा। तो अब वो प्रत्येक पद में आ गया। ठीक है। अब वापस ये क्या कह रहे हैं, प्रमत अप्रमत, हाँ यही है ना, प्रमत अप्रमत में 18। अब यहाँ 2 कौन सा बढ़ा? अपने भव्य खत्म ही हो गया, गति खत्म ही हो गई। अब उसके बाद क्या है? नहीं, इसमें एक मिनट, मन इसको, देव को मनुष्य आयु चौथे गुण स्थान तक ही है। तो यहाँ ठीक है। गति परमत अप्रमत में कौन सा जाएगा? वही तो देवगति तो चालू है ना। कौन सा जाएगा? सेमा सेम चला जाएगा, एक सेमा सेम चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सेमा सेम सेमा सेम चला जाएगा ना। क्या बोल रहे?
हाँ, दो जन साथ में बोल रहे ना, समझ में नहीं आ रहा क्या जाएगा बाबूजी। सहमा संयम जाएगा। चला जाएगा ना एक तो। हाँ सहमा संयम। हाँ से हाँ, संयम संयम असंयम चला। जाएगा। हाँ, असंयम चला जाएगा। असंयम हाँ तो, हाँ असंयम तो देश संयम आ जाएगा 15 में, तो वो वैसा ही रह गया। अब इसमें सकल संयम आ जाएगा, तो यहाँ संयमा संयम का तो बाबूजी है नहीं ना ऊपर। अपने को ऊपर पिंड पद में से देखना है। तो गति चली गई, भक्ति चली गई, यहाँ वेद चला जाएगा। वो पुरुष वेद रहेगा यहाँ पे। लेकिन नहीं, एक मिनट, नहीं प्रमत अप्रमत में, हाँ प्रमत अप्रमत में द्रव्य से भी पुरुष, द्रव्य से, लेकिन यहाँ तो भाव का कथन है, तो पुरुष वेद नहीं जाना चाहिए। देखते हैं इसमें पढ़ के। क्रोध मान माया लोग कषाय तो सारी बनी रहेगी, और दो दो प्रकृति बढ़ाना है, 15 16 16 दो और बढ़ानी है, दो अपने को बढ़ाना है। दो बढ़ाना तो आप बाबू जी जो बोल रहे हैं असंयम गया तो असंयम गया, तो वहां तत्संयम आ गया, तो उससे फर्क पड़ा नहीं, गया है तो आया है। और गति हम लोगों ने पहले मानस कर दिया, भव्य चला ही गया। स्त्री पुरुष पुरुष नपुंसक, वेश्या भी 3 शुभी होगी ना, 5वें गुण स्थान। तो 3 है ना, अभी 3 है, तो वो पिंड पद में ही रहेगी। और छठे गुण स्थान से, छठे गुण स्थान से आज शुक्ल लिष्या, छठा स्थान आ गया ना, छठे गुण स्थान को पढ़ते हैं क्या। हाँ, 5वां छठा, 2 हाँ गुण प्रमत स्थान। अप्रमत, यहाँ लेश्या भी शुक्ल रह जाएगी। हाँ प्रमत हाँ अप्रमत में 5वें गुण स्थान तक 3 लेश्या है, 3 की 4 है शायद, 3 है कि 4 है 5वें में, 3 शुभ लेश है। 3 है ना। प्रमत अप्रमत में 1 रह जाती है, तो एक तो लेश्या चली गई, एक वेद, यानी देखिए इसमें भाषा में कुछ लिखे हो तो। दादी 3 में 16 को कैसे हुआ, कौन चीज बताए 16? आज हम मंगलाचरण नहीं पढ़े क्या, क्योंकि मंगलाचरण वाला पेज अभी निकाले हैं, तब मेरे को लगता है मंगलाचरण नहीं पढ़े आज, अब नहीं पढ़े यहाँ शायद मंगलाचरण। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरम महावीरेण निलयम् संवत्सरेण निलयम पैडी समुकित्तणम गोच्छम। गोमठ जिनींद चंदम प्रणम्य गोमठ पयत संजुतम गोमठ संघ विषयम वावगदम चूलियम गोच्छम। विशेषार्थ में देख रहे हैं, ये तो पन्नट्टी वगैरह का हम इसीलिए इससे अभी थोड़ा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पहले बढ़िया से आप लोगों को समझा दें, उसके बाद प्रत्येक पद और पिंड पद पहले हमारे इस 741 नंबर पेज पर कर रहे हैं। साधन गुण स्थान, तीसरा पैरा है ना, तीसरा जो है साधन गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रत्येक पद का तो अभाव है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी निकाला। और भव्यत्व भव्यत्व रूप जो पिंड पद कहा था उसमें अभव्यत्व का अभाव है, अतः प्रतिपक्षी के अभाव से भव्यत्व को भी प्रत्येक पद जानना, ठीक है, ये आपने समझ लिया अभी। सो यहाँ प्रत्येक पद 15 और पिंड पद 4 हैं, समझ में आ रहा है, हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। आप लोग को खोलने की जरूरत नहीं है, केवल गर्दन हिलाते जाइए, नहीं समझ में आया हो तो खोल के पूछिए। यहाँ पूर्वोक्त प्रकार किसी का खुला हुआ आवाज आ रहा है, चो प्लीज बंद करेंगे। यहाँ पूर्वोक्त प्रकार कुमति के 1, कुश्रुत के 2, कुमति के 1, कुश्रुत के 2, विभंग के 4, अचक्षु दर्शन के 8, चक्षु दर्शन के 16, दान के 32, लाभ के 64, भोग के उपभोग के 256, विधि के 512, ज्ञान के 80, अंग के सज्जित जीवत्व के इतना, किस प्रकार दूने दूने क्रम से, क्योंकि हम लोग भंग जब बनाए, ये क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोग भंग जब बनाए तो आगे के स्थान में दूने दूने हो रहे थे, हम लोगों ने देखा ना, तो दूना दूना हो रहा था, तो वही यहाँ पर ये एक एक पद को लेके बता रहे हैं कि ऐसे करते करते इतने दूने दूने होंगे। चलिए ये हम बाद में समझेंगे, अभी खाली जो चीज देख रहे हैं भव्यत्व को, भंगों को, ये तो पूरा ये एक गति, ये भी हम आप लोग को समझाएंगे तब। गुण स्थान देख रहे हैं, मिश्र गुण स्थान में प्रत्येक पद मिश्र रूप मति ज्ञान 1, यहाँ को ज्ञान तो चला गया,
श्रुत ज्ञान 2, अवधि ज्ञान। अच्छा, यहाँ एक अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान पे 4, नहीं अवधि ज्ञान तो पहले भी था। तथा चक्षु दर्शन के 8, चक्षु 16, अवधि के दान के 16, वीर्य के, अज्ञान के, असंयम के, असिद्धत्व के, जीवत्व के, भव्यत्व के। यहाँ पिंड पद, गति, कषाय व लिस्सा 4 रूप 4 हैं। मिश्र गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में भी 16 है ना अपना। मिश्र असंयत देश 3 में 16, साधन में 15 था और इसमें 16 क्या बढ़ाया है, चक्षु दर्शन यहाँ पर अवधि दर्शन बढ़ गया। मिश्र गुण स्थान में अवधि दर्शन बढ़ा है, और अपने लोग मिश्र गुण स्थान में जो गति का कहे, गति नहीं, यहाँ पर अवधि दर्शन बढ़ गया है, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर 16 हो गया। अब आगे देखें, असंयत गुण स्थान में श्रुत अवधि, चक्षुतर, चक्षु अवधि, दर्शन, दान, लब्धि, लाभ, उपभोग के लिखते जाएंगे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। गुण स्थान लिख करके लिखते जाइएगा कि पद बढ़ रहा है, कौन कौन किससे बढ़ रहा है। मिश्र गुण स्थान में अवधि दर्शन से बढ़ा है, ठीक है। और पिंड पद 4 के 4 रहे, क्योंकि पिंड पद में अवधि दर्शन नहीं था, इसलिए वहां केवल चक्षु और चक्षु दर्शन था, इसलिए पिंड पद कम नहीं हुआ है। अज्ञान, असंयम, सिद्धत्व, जीवत्व, भव्यत्व के तथा गति, लिंग, कषाय 4 एवं 1 सम्यक्त्व, ऐसे 5 पिंड है। यहाँ पिंड पद कितने आ गए, असंयत गुण स्थान में 5 आ गए। 5 कैसे हो गए, अब चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्व आ गया। तो इसलिए सम्यक्त्व को पिंड पद में क्यों लिया, क्योंकि सम्यक्त्व कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है ना। और तीनों किसी को एक साथ हो नहीं सकता, जब भी होगा तो एक होगा, इसलिए वो पिंड पद में है। तो चौथे गुण स्थान में एक पिंड पद बढ़ गया, 5 हो गया। और जो ये प्रकृति थी, जो प्रत्येक पद था वो 16 रहा, 16 का 16 वही अवधि दर्शन बढ़ा, इसलिए तो चौथे गुण स्थान में भी जो 16 है वो अवधि दर्शन के कारण है। यहाँ एक पिंड पद बढ़ गया, प्रत्येक पद तो 16 का 16 है, एक पिंड पद बढ़ गया। आप लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखेंगे तो फिर अपन इसको पढ़ेंगे तो सही, लेकिन इसको वाचना करते समय उतना पकड़ में नहीं आएगा। अब हम देखें, गति 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 छायक सम्यक्त में अलग से कर रहे हैं, वो देखेंगे जिस समय छायक सम्यक्त को समझेंगे तब। देश संयत गुण स्थान में, देश संयत गुण स्थान में असंयम के स्थान पर तो देश संयम आ गया, तो वो तो न घटा न बढ़ा, लिख लीजिए संयम की जगह देश। और यहाँ पर देव नरक गति, अच्छा उदय के हिसाब से है, देव नरक गति का अभाव हुआ। यहाँ प्रत्येक पद वही 16 का 16 है, अवधि दर्शन के कारण 16 का 16 है, ठीक है। और पिंड पद भी वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि पिंड पद कम तो हो नहीं रहा है। 5वां गुण स्थान त्रियंश को भी होता है, मनुष्य को भी होता है, तो पिंड पद ही बना हुआ है। प्रमत गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञान रूप प्रत्येक पद है, इसमें एक ज्ञान बढ़ गया छठे गुण स्थान में। तो 16 तो चल ही रहा था, ठीक है, 16 तो चल ही रहा था, अवधि दर्शन के कारण 16 हुआ था, सम्यक दर्शन में जो 16 हुआ था आगे मिश्र गुण स्थान से, तो 16 किस कारण से हो गया था, पहले तो साधन गुण स्थान में भव्य बढ़ा तो 16 हुआ, मिश्र गुण स्थान से क्या बढ़ा, अवधि दर्शन बढ़ा, है ना। तो अवधि दर्शन बढ़ने के चलते वहां एक और बढ़ गया था, तो यहाँ पर एक प्रमत गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञान और बढ़ गया प्रत्येक पद में। और देश संयम में असंयम की जगह संयम आया था, यहाँ पर सराग संयम की जगह क्या नाम है, सो संयम आ जाएगा, अन्य गतियों से आभास से। अच्छा, देश संयम के स्थान पर सराग संयम, अब यहाँ पर गति प्रत्येक पद में हो जाएगी, कि यहाँ से केवल ये किसको रहेगा, छठा गुण स्थान किसको होता है, केवल मनुष्य को होता है। तो यहाँ पर जो बन रहा है, तो एक तो हो गया मन पर्याय ज्ञान छठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में, और एक हो गई मनुष्य गति। तो इस तरह से 16 2 18, ठीक है, लिखते जाइएगा ना, तो फिर अपन इसको दोबारा से समझेंगे। तो पूर्व
स्थान में भी 16 और 18 हो जाएंगे ना, छठे गुण स्थान में। छठे सातवें में 18। 18। हाँ 18 ठीक है। जो मनुष्य गति थी, अब यह गति पिंड रूप में खत्म हो गई है ना। अब पिंड केवल 4 बचा और प्रत्येक पद में 18 आ गए। नहीं, पिंड एक बीच में पिंड और बन गया था ना, सम्यक तो पिंड रूप प्रकृति हो गई थी, तो 4 पिंड रूप हो गई थी, तो वापस 4 में एक सम्यक तो मिल गया था, तो बढ़ गया था वापस। तो अब यहाँ पर भव्यत्व वाला भी खत्म हो गया और गति वाला भी खत्म हो गया, तो अब 4 पद बचा। इसके बाद क्या करें, अपूर्व करण उपशपक छपक में 20, 2 कौन सा मिलाएंगे, तो लेशा मिल जाएगी, केवल शुक्ल लेशा होगी उदय में। और भाभी गति खत्म कैसे हुई? गति तो मनुष्य। हाँ, तो मनुष्य गति तो काली उदय में रहेगी। छठा सातवां गुण तो स्थान, प्रत्येक पद में आ जाएगी क्या वो? वही तो कहे कि प्रत्येक पद बढ़ गया एक और, हाँ ठीक है है। ना। हाँ, तो अप्रमत प्रमत में एक मनुष्य गति वाला एक पद बढ़ा और एक मना प्रिय ज्ञान यहाँ से होता है, ये दो बढ़ गया है ना, तो 18 हो गया। अपूर्व करण में 20 कह रहे हैं। उपसपक या छपक को तो सबसे पहले तो लेशा खत्म हो जाती है, केवल शुक्ल लेशा रहती है ना, खाली शुक्ल लेशा रहती है। और अपना क्या है पिंड पद में, भव्य तो भवित हो ही गया, कसाय है ना। कषाय अपूर्व करण में तो सारी कषाय है अभी ना, पूर्व करण में वैसे उस संजलन कषाय की तो सारी भव्य खत्म हो गया, गति खत्म हो गई। हाँ, 7वां 8वां गुण स्थान भाव से पुरुष वेदी, नहीं भाव से तो तीनों वेद चलेगा। वेद देखते हैं क्या लेते हैं, वेद लेंगे क्या क्या लेते हैं। 19 यहाँ 18 प्रत्येक पद, तो क्या क्या चीज लिए हैं, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि, दान लाभ भोग उपभोग, वीर्य अज्ञान, असिद्धत्व वैसे ही है, सकल संयम, जीवत्व, भव्यत्व के पनट्ठी प्रमाण, मनुष्य के 2 पनट्ठी प्रमाण। तो प्रमत का देख लिए, सॉरी, अपूर्व करने अपूर्व अन्य लेशाओं के अभाव में शुक्ल लेशा प्रत्येक पद, तो 1 बढ़ा तो 19 हुआ, 18 था 19 हुआ, और होना कितना बोल रहे हैं, 20 बोल रहे हैं। और कौन सा बढ़ेगा देखते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेम, चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, दान लाभ भोग उपभोग, वीर्य अज्ञान, सिद्धत्व, उपशम, चारित्र, एक चारित्र बढ़ गया यहाँ पर। पहले चारित्र प्रत्येक पद में था, पिंड पद में था, एक बार में एक ही तरह का चारित्र चल रहा था, और यहाँ पर उपसम चारित्र आ गया, तो एक ये बढ़ गया, तो यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ उपसम चारित्र बढ़ गया, और छाइक में जो छपक वाला होगा, छाइक होगा, उसको छाइक चारित्र बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपूर्व कर्म स्थान में 20 हो गया। अनिवृत्तिकरण उपशमक छपक में 19 है, कि यहाँ उपशमक छपक में 19 है, अनिवृत्तिकरण में कम वेद रहित अनिवृत्तिकरण के प्रत्येक पद 19 है। यहाँ देखिए क्या कम होगा, अपना 20 हो गया था ना, मना परिय ज्ञान, और नहीं मना प्रमत अप्रमत में 18 का 20 हुआ था, मना परिय ज्ञान, और ये मिलाने से लेस्या मिला, नहीं क्या मिलाए थे आप लोग को, कहीं लिखते जाइए। मनुष्य गति है, छठे सातवें में मनुष्य गति मन प्रिय हाँ मिला था। मनुष्य, हाँ तो ये हो गया। पूर्व करण में फिर 20 कैसे हुआ, शुक्ल लेसा और उपसम चारित्र, उपसम चारित्र हुआ, ठीक है। अब अनिवृत्तिकरण में क्या कह रहे हैं देखें, अनिवृत्ति वेद रहित अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 19 पद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, दान लाभ भोग उपभोग, वीर्य अज्ञान, असिद्धत्व, उपसम चारित्र, जीवत्व, भव्यत्व, मनुष्य गति, शुक्ल लेश्या, एक कम क्या किया भाई, अच्छा यहाँ पर चारित्र वाला नहीं उपसम बता। हाँ, हाँ उपसम चारित्र नहीं होगा यहाँ पे फिर। 19 में हो, अनिवृत्ति में तो होगा ही ना, अगर उपसम कोई चढ़ रहा है तो 19 में तो 19 9 और 10 में तो होगा ही ना।
पुरुष वेद ही रहेगा क्या खाली? फिर वेद नहीं तो वेद तो अगर इसके हिसाब से लेते हैं, द्रव्य वेद से लेते हैं, तो फिर प्रमत अप्रमत में भी घटाना चाहिए, वहां भी केवल पुरुष ही वेद आएगा। और भाव वेद तो ही हो जाता है। 9वें गुण स्थान में वेद हो जाते हैं। हाँ वेद रहित बोल रहा, तो एक वेद चला गया, तो यहाँ पर 20 की जगह 19 हो गया। हाँ वेद रहित वाले में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 19 हो गया, दोनों को होगा, उपसम वाले को भी छपक होगी। तो कितने हो गया प्रत्येक पद? 19 हो गए। पिंड में एक और कम हो गया, वेद वाला भी खत्म हो गया पिंड में से। अब उसके बाद कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय उपशमक में फिर वापस कह रहे हैं 20 है। दीदी 19 कैसे आया? 18 प्लस 20 नहीं, 18 प्लस नहीं, जो 20 था, 20 में से एक वेद माइनस कर दिए। चारित्र है ना? नहीं चारित्र तो उसमें गिने ही थे ना, उपसम चारित्र या छाई चारित्र हो गया 8वें गुण स्थान से। 9वें वहां वेद भी बना हुआ है, 9वें गुण स्थान में आके वेद रहित हो गया, तो 19 हो गया, 20 का 19 हो गया। अब सूक्ष्म सांप्राय में वापस ये कहते 20 है, देखते हैं इसमें। 18 में से एक कम करेंगे अपन। 18 जो प्रत्येक पद आ रहे थे उसमें से एक कम करेंगे, वेद माइनस उसमें 20 में से एक कम किए ना, 18 में एक कम करेंगे तब तो 17 हो जाएगा। 20 में से एक कम 8वें करेंगे। गुण स्थान में उपसम चारित्र इन्होंने लगाया, अथवा छाई चारित्र। 9वें गुण स्थान में वैसे का वैसे 20 है, लेकिन यहाँ वेद चला जाता है, वेद जो पिंड पद था अब प्रत्येक पद हो गया। 20 माइनस वेद कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ तो यहाँ वेद जाने से 20 में से एक चला गया, 19 बचा। अब वापस सूक्ष्म संप्राय में बढ़ रहा है, देखें कैसे बढ़ रहा है। श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रचु अचक्षु दर्शन धान लाभ भोग उपभोग वीर्य अज्ञान सिद्धत उपसम चारित्र भव्यत्व शुक्ल लेश्यापने 8 पिंड पद में सूक्ष्म लोभ आदि 8 सम्यक सम्मति भंग है। उपशम छाई दो प्रत्येक पद व पिंड पद की मिलाकर छपक चारित्र भी तो आ गया, छपक चारित्र आ जाएगा ना इसमें? वो तो सब में आ गया, तो 8 में से ही आ गया ना, इससे आने की क्या जरूरत है? वो तो 8 में से ही है ना, उपसमक और वो दोनों चारित्र वाला तो 8वें गुण स्थान से चल रहा है। यहाँ सूक्ष्म सांप्राय इसमें सब चारित्र भाभी वो 8वें श्रेणी से होगा ना? इसमें कषाय चली जाएगी सूक्ष्म सांप्राय के अंत में। हाँ तो एक ही। हाँ इसलिए यहाँ पर एक बढ़ गया, 20 हो गया। उपशांत कषाय में भी वही है, उपशांत कषाय में नहीं, अगर उपशाम सूक्ष्म सांप्राय में लिस्सा कम करेंगे तो उपशांत कषाय में क्या कम करेंगे भाई? क्या है, क्रोधमान माया लोभ। उपशांत कषाय में लिस्सा कम हो रही है, सॉरी क्या कहते हैं, कषाय कम हो रही, 19 है। यहाँ पर निवृत्ति में 19 करके वापस सूक्ष्म सांप्राय में 20 कर रहे हैं। एक क्या बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, 10वें गुण स्थान में उपसम चारित्र भी होता है तो वो भी नहीं कम होगा। यहाँ तो लिखा अवैध अनिवर्तीकरण गुण स्थान में प्रत्येक पद 20 है। नहीं वो नहीं, वो तो दिया नहीं है इसमें, सूक्ष्म सांप्राय में बना रहे हैं ना वो। देखिए श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान चक्षु दर्शन अवधि दर्शन दान लाभ भोग वीर्य अज्ञान असिद्धत उपशम चारित्र और जीवत्व भव्यत्व, ठीक है, और मनुष्यवती के बना रहे हैं, एक ही गति रह जाती है। शुक्ल लिस्सा से बना रहे, एक ही गति रह जाती है। सूक्ष्म लोभ से बना रहे हैं। अच्छा अभी तक इसमें 9वें गुण स्थान तक सारी कसाई थी, यहाँ पर केवल लोभ बनाती है, प्रत्येक पद में आ गया। 10वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान में तो सारी कषाय है, यहाँ पर कषाय खत्म हो गई और ये प्रत्येक पिंड प्रकृति पिंड पद से प्रत्येक पद हो गया, वो यहाँ बढ़ गया।
है ना, जो 19 हुआ था अपना निवृत्ति उपसमक में, इसमें एक क्या बढ़ा है, तो यहाँ पर दीदी 21 हो रहे हैं, सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म हाँ, लोग 21 हो रहे हैं सूक्ष्म गुण से इसमें 10वें गुण स्थान में। ये सारे गिनेंगे तो 21 पद हो रहे हैं, 2 हाँ, तो बढ़े 20 हैं। ही तो बढ़े। नहीं, 2 कहाँ बढ़े। पहले 19 थे ना 9वें गुण स्थान में, अब हाँ, इस तो बस अब खाली सूक्ष्म लोभ रहा, तो लोभ प्रत्येक पद, मतलब कषाय प्रत्येक पद में आ गई, तो 20 ही हुआ ना, 19 था 20 हो गया। पर इन सबको गिन रहे हैं तो 21 आ रहे हैं ये। आप क्या चीज को गिन रहे हैं, मुझे पता नहीं, अपने पीछे तो भी हिसाब है 21 जब। लिखा है। दीदी पीछे भी 21 लिखा, जो गाथा में है ना उसमें हाँ, भी 21 पद लिखे हैं। हाँ, ये छपक सूक्ष्म 664 संप्राय में है, छपक सूक्ष्म संप्राय में 21 है, समक में तो 20 ही है, कल तो हम 8 किए उपसमक हैं, में 20 है, छपक में 21 है। उतना ही तो है, ठीक तो है। सूक्ष्म संप्राय में 20 है, छपक और उपसमक, सूक्ष्म संप्राय में छपक श्रेणी भी पढ़ चढ़ रहा है अथवा उपसमक श्रेणी चढ़ रहा है, दोनों को 20 है, दोनों को 20 है, ठीक तो है। उपशांत कसाय में 19 है, उपशांत कसाय 19 में कसाई चली गई। दीदी गिनेंगे तो 21 आ रहे हैं अब, ये सूक्ष्म साम जो 21 ही अपन है, छपक आप क्या छपक गिन रहे, सूक्ष्म मुझे पता संप्राय नहीं, में। मैं तो गाथा का अर्थ कर रही हूँ, गाथा देख के ही बता रही हूँ। आप कहाँ क्या देख उपशांत रहे कसाय में हैं। कितना होगा? उपशांत कसाय में कितना होगा? 864 उपशांत कसाय में 865 कितना वाली होगा? गाथा में है, छपक सूक्ष्म संप्राय में 21। पेज नंबर 747 में अपन जो पढ़ रहे हैं ना उसमें भी 21 आ रहे हैं। आप जो बोल रही हैं ना, वो छपक हाँ की बात बोल रही हैं, अभी अच्छा, उपशमक की बात चल रही है। सूक्ष्म सांप्राय और सांप्राय उपशमक में 20 है। हाँ चमक में 20, हाँ, छप्पन और 21 है। शांत कसाय में 19 है, यहाँ पर कसाई चली गई। फिर सूक्ष्म सांप्राय छपक में 21 है। आप जो बार बार बोल रहे हो ना, वो छपक 10वें गुना स्थान में अगर छपक कोई मतलब है, तो उसके कितने प्रकार के भंग बनेंगे, प्रत्येक पद कितना होगा, 21 होगा। तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, ये सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान हुआ ना, एक ये 20 क्या बढ़ेगा, अपूर्वकरण कहाँ गया, अच्छा, यहाँ पर छाइक चारित्र का बढ़ जाएगा, सूक्ष्म सांप्राय छपक में छाइक चारित्र बढ़ने से 21 हो रहा है, और छीन कषाय में वापस 20 हो रहा है। इससे 12वां गुना स्थान हुआ, नहीं, 10वां उपशांत गुना कसाय स्थान। में कितना हुआ? उपशांत कसाय में कितना हुआ था? उपशम उपशांत कसाय गुण स्थान में उपशांत कषाय गुण स्थान में 19 हुआ था ना बाबूजी, लोभ चला जाता है 10वें के अंत में, तो अच्छा, लोग प्रत्येक चला पद हो जाता है। गया। हाँ हाँ हाँ। सूक्ष्म सांप्राय छपक में अभी हम लोग ने देखा 21, तो यहाँ छाइक चारित्र बढ़ गया। छीन कसाई में 20, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, सूक्ष्म सांप्राय का लोभ चला जाएगा, ये छपक की बात आ गई। 12वें गुण स्थान में आ रहा है, तो यहाँ पर लोभ खत्म हो जा रहा है, तो वापस इसको 21 प्रत्येक पद हो गया। सहयोग केवली में 14 है, यहाँ पर 6 और कम हो रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे कम हो ही योग जाएंगे। केवल तक चले गए हम लोग। ये छपक श्रेणी वाला तीनों हो गया क्या? छपक श्रेणी वाला तीनों कहाँ हो गया? छपक श्रेणी का अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण कहाँ हुआ? बाबूजी अभी करे ना, असल में जो ये इसमें देखिए, एक मिनट बता रही हूँ, बहुत पेज आगे जाके है। एक मिनट बाबूजी, 62 63, इसमें जो पेज नंबर 739 में है, गाथा के बाद सेकंड पैरा है, उसमें दे रखा है सारा, है ना, तो उसमें दे रखा, उसका विस्तार ज्यादा तो नहीं दिया खूब खोल के, लेकिन थोड़ा सा दिया है, वो पेज नंबर 746 747 पर दिया है। तो इसमें हम लोगों ने अभी किया ना बाबूजी, फिर से कर देते हैं। किसमें आप बोल रहे हैं बाबूजी, आप कौन सा बोल रहे हैं? अपूर्वकरण उपसपक और छपक दोनों के 20 बता रहे हैं। छपक श्रेणी का बता दिए, छपक श्रेणी से चालू कर दीजिए फिर तो। हाँ,
अच्छा हाँ जी, तो छपक श्रेणी। कुछ दूर तक तो दोनों का एक साथ चल रहा बाबूजी। अपूर्वकरण उपशपक और छपक के दोनों को 20 है, क्योंकि वहां को दोनों को लेश्या एक ही रह गई ना, शुक्ल अच्छा। लेश्या रह गई, हाँ। तो दोनों का एक जैसा है। ओ। अनिवृत्तिकरण उपशमक छमक में 19, क्योंकि यहाँ पर वेद दोनों को दोनों का खत्म हो रहा है ना, उसका दब रहा भंग, उसके उस रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं ना। उपशमक के भी वेद वाला परिणाम नहीं होगा, है ना, चाहे दबाया हो और चाहे क्षय किया हो। तो यहाँ भी अनिवृत्तिकरण का उपशमक का छपक का 19 हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वेद रहित लिखा हुआ है। सूक्ष्म सांप्राय उपशमक में क्या नाम है, 120 बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला? सूक्ष्म सांप्राय, 20 लिखे ना। सूक्ष्म सांप्राय में अब पिंड पद खत्म हो गया, है ना, क्योंकि लेस्या भी चली गई। तो यहाँ सूक्ष्म सांप्राय में 20 हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब यहाँ कषाय प्रत्येक पिंड बन गया, केवल लोभ है। अभी तक वो पिंड पद था, यहाँ आके सारे पिंड पद खत्म हो गए। आप लोग लिखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ, नहीं तो फिर जब इसमें से भाषा पढ़ेंगे सारी ग्रंथ में से, मैं तो पढ़ूंगी नहीं, किसी और से पढ़ाऊंगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सूक्ष्म संप्राय में जो अपने 5 पिंड पद थे, भव्य, है ना, गति, लिंग, कषाय और लेश्या, ये पिंड पद थे ना 5, एक 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 करके सब खत्म होते जा रहे हैं। लास्ट यहाँ पर बचा था लेश्या वाला, खत्म हो गया 8वें गुण स्थान में, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा था? कषाय बची थी। तो ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म संप्राय में अब है ही नहीं, पिंड पद है ही नहीं, क्योंकि एक ही कषाय बची ना, लोभ कषाय। तो यहाँ पर प्रत्येक पद तो बढ़ गया और पिंड पद खत्म हो गया। बाकी पहले खत्म, वेद पहले खत्म हो गया था 9वें गुण स्थान में, कसाय 8वें में खत्म हो गई थी, हुई थी ना, और गति 6ठे 7वें में खत्म हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है। और भव्य तो दूसरे गुण स्थान में खत्म हो गया था। तो एक एक करके ये पिंड पद प्रत्येक पद बनते चले गए। सबसे लास्ट वाला कसाय था, तो कषाय कहाँ के खत्म हो गई? 10वें गुण स्थान में खत्म हो गई। तो पिंड पद 10वें गुण स्थान में सारे खत्म हो जाते हैं, केवल प्रत्येक पद बचते हैं। आया समझ में, पकड़ में आया? कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है? भव्यत्व वाला खत्म हो रहा है दूसरे गुण स्थान में, वेद वाला खत्म हो रहा है 9वें गुण स्थान में, कषाय वाला खत्म हो रहा है 10वें गुण स्थान में, लेश्या वाला खत्म हो रहा 8वें गुण स्थान में। आ रहा समझ में? ठीक है। लेस्या 8वें गुण स्थान में जाएगी क्या? कषाय वाला खत्म हो रहा 10वें गुण स्थान में। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। पहला जो पिंड पद है भव्यत्व अभव्यत्व वाला, वो दूसरे गुण स्थान में खत्म हो रहा है, यानी वहां 4 पिंड पद बच जा रहे हैं। उसके बाद वेद है, वेद 9वें गुण स्थान में खत्म हो रहा है। वेद के बाद मनुष्य गति, मनुष्य गति छठे छठे में खत्म हो जा रहा है। ये गति का पिंड पद, यहाँ पिंड पद कहाँ खत्म हो रहे वो मैं बता रही हूँ। छठे गुण स्थान में खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 5वां गुण स्थान तो त्रियंश को भी बनता है, तो वहां तक वो पिंड पद है। छठे गुण स्थान से वो प्रत्येक पद हो गया। कषाय जो पिंड पद था वो 10वें गुण स्थान में प्रत्येक पद बन रहा है। लिख लेंगे ना तो आप आगे भी कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो समझ में आएगा। एक क्या था? कषाय थी, कषाय लिखा दी क्या? लेस, हाँ, लेस्या थी। हाँ, लेस्या पिंड पद थी, वो अपूर्व कर्म गुण स्थान में खत्म हो रहा, वहां पर प्रत्येक पद बन रहा, क्योंकि वहां से केवल शुक्ल लेस्या है। ठीक समझ में आया बाबूजी? तो यानी 10वें गुण स्थान में केवल प्रत्येक पद बचे हैं के अंत में, वहां तक लेस्या, एक लेस्या है नहीं, 10वें गुण स्थान में प्रत्येक पद हो गए सब, वहां पर पिंड पद अब खत्म हो गए। इसमें सूक्ष्म संप्राय में नहीं, सूक्ष्म संप्राय इसमें, हाँ सूक्ष्म छीन कषाय में।
पिंड पद है ही नहीं। तो 10वें में नहीं होगा क्या फिर वो? 12वें में होगा फिर। 10वें से हो जाएगा, 10वें में खत्म हो जा रही है ना, केवल शुक्ल लेस्या क्या आपने सूक्ष्म। तीन का शायद नाम बोला। छीन कसाई गुण स्थान में उपसम तक अपने निकाल लिए, पिंड पद नहीं है यहाँ पर। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, चक्षु चक्षुअवधि, दर्शन, दान, लाभ, मेरी अज्ञान, असिद्धत्व, संयम, जीवत्व, भव्यत्व, मनुष्य गति, शुक्ल लेश्या, छायिक सम्यक। अब यहाँ पर सम्यक भी 8वें गुण स्थान तक तो सम्यक्त्व पिंड प्रकृति रूप था, है ना, वहां 2 तरह का सम्यक हो सकता था, औपसमिक भी और छायिक भी। लेकिन 12वें गुण स्थान में आकर के केवल छायिक सम्यक हो गया, तो ये भी प्रत्येक पद में आ गया, छायिक सम्यक भी प्रत्येक पद में आ गया, जो कि चौथे गुण स्थान में सम्यक तो पिंड रूप था, उसके पहले गुण स्थान में सम्यक होता नहीं है, दूसरे में भी नहीं होता है, तीसरे में जो है वो मिश्र रूप सम्यक पद, वो अलग ही है, तो वहां पर वो प्रत्येक पद रूप में है। मिश्र सम्यक तो एक अकेला ही है ना, तो वो तो अलग ही है। और चौथे गुण स्थान से 3 तरह के सम्यक हो सकते हैं, होते होते 8वें गुण स्थान में भी 2 हो सकते थे, 9वें में भी 2 हो सकते हैं, 10वें में भी 2 हो सकते हैं, 11वें में भी 2 सम्यक हो सकते, तो वहां तक से ये पिंड रूप चला। लेकिन 12वें गुण स्थान में सम्यक तो भी यहाँ पर प्रत्येक पद में आ गया, तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक पद बढ़ गया है। छायिक सम्यक इस तरह से 20 प्रत्येक पद हैं, तो इसके दुने दुने भंग होते जाएंगे। संयोग केवली में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र, छायिक दान, लाभ, भोग, भोग लब्धि, असिद्धत्व अभी बचा हुआ है, जीवत्व, भव्यत्व, मनुष्य गति और शुक्ल लेश्या। इस तरह से इतने प्रकार से भंग बन गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन 2, छायिक सम्यक्त्व 3, चारित्र 1, 4, 5, लब्धि 9 और असिद्धत्व 10, जीवत्व 11, भव्यत्व 12, मनुष्य गति 13 और शुक्ल लेश्या 14 है। संयोग केवली में 14 है, अयोग केवली में 13। कौन सा खत्म हो जाएगा? केवल ज्ञान बनेगा, केवल दर्शन रहेगा, छायिक सम्यक तो रहेगा, चारित्र रहेगा ही, सिद्धत्व रहेगा ही, ग्लेशियर खत्म हो जाएगी ना, जीवत्व रहेगा, ग्लेशियर भव्यत्व रहेगा। हाँ ग्लेशियर खत्म हो जाएगा नहीं रहेगी ना, नहीं, स्थान में। हाँ 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 लेसा नहीं रहेगी वहां पे। हाँ, लेशा नहीं रहेगी। ग्लेशियर कहाँ है? हाँ ग्लेशियर खत्म हो जाएगी, ग्लेशियर खत्म हो जाएगी 14वें स्थान में। वही तो देख रहे हैं ना कि सब वही पढ़ रहे थे अभी। तो इस तरह से वहां पर अपने जो ग्रंथ में आया है कि वहां पर 13 तरह के परिणाम होंगे, या 13 प्रत्येक पद होंगे। अयोग केवली में इस तरह से 13 प्रत्येक पद होंगे। तो हम प्रत्येक पद पहले समझे, उसके बाद की गाथा करेंगे ना, क्योंकि 8-10 गाथा एक साथ है, तो ये 3 गाथा पहले की समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी। पद पहले समझना बहुत जरूरी था कि पद कैसे हो रहा है। 864 तक की गाथा, 865 तक की। अब इसके बाद ये जो बता रहे हैं अपने देखते हैं। आपने ये अयोग केवल में 5 को लब्धि, अज्ञान मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन 7, वहां पर मनुष्य अज्ञान तो चला गया ना, अज्ञान थोड़ी असिद्धत्व है वहां पर, असिद्धत्व, और चारित्र में यथाख्यात चारित्र है। यथा क्या चलते हैं, क्या क्या 1 2 3 4 5 6। अब ये बनते कैसे हैं, मेरी समझ में इस गाथा में बता रहे होंगे, मुझे पता नहीं, देखती हूँ मैं। इसमें भंग तो बताए नहीं है ये। 864 865 में बताएंगे, 15 16 18 से विषम ना, केवल प्रत्येक पद बताए हैं। अब 866 में अपने लोग अब क्या सीखेंगे कि भाई इन प्रकृतियों से पिंड प्रकृति प्रत्येक, जो हम लोग समझे थे ना कि प्रत्येक पद ऊर्ध्वगति से लिखना है, पिंड पद ऐसे तिर्यक से लिखना है,
तो जैसे हम प्रत्येक पद 15, उसको 15 क्या नाम है सो इसके साथ में 15 प्रत्येक पद के साथ में कोई भव्य जीव को भी हो रहा है और वो 15 पद अभव्य को भी हो रहा है ना। तो अब कोई कहे भाई कि भव्यत्व के कितने भंग बनेंगे, अभव्यत्व के कितने भंग बनेंगे, यानी परिणामिक भाव जीवत्व तो चल ही रहा है, तो वो दोनों निकाल करके दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से भव्यत्व से अभव्यत्व से, तो वो अब आगे की गाथा में बताएंगे कि वो भंग बन कैसे रहे, दूने दूने तीनों। पहले इसके पहले इन्होंने हम लोग को क्या भाषण करा दी है, जो जीवत्व का बन रहा पद, जीवत्व का जो 15वें पद के जो सारे भंग बन रहे हैं, वही हम लोगों को क्या आगे बता के आ रहे हैं कि पन्नठी को आधा कर दो, उसमें से एक खत कम कर दो, तो वो उतने भंग बन रहे हैं, है ना। तो ये पन्नठी पर आ गए। अब सारा विवरण जो देंगे 14 गुण स्थान तक का, ये सारा पन्नठी में बताएंगे। पन्नठी को आधा करेंगे, दूना करेंगे, चौगुना करेंगे, जो भी करेंगे अब पन्नठी रूप में सारी चीज बताएंगे। इसलिए इस गाथा में पन्नठी को वो ये कर दिए, क्योंकि बाकी चीज को गौण कर दिए, बाकी संख्या को पन्नठी में लेकर के सारी चीज बताएंगे। पन्नठी 65,536 को पन्नठी कहते हैं। पन्नठी चलते हैं। तो बोलते हैं। हाँ, माने क्या हुआ हिंदी वर्ड इसका? पन्नठी पन्नठी तो हिंदी है ना, एक संस्कृत। संख्या का नाम है। जैसे 100 को हम क्या कहते हैं, सैकड़ा। कोई पूछे भाई ओ, सैकड़ा किसे कहते हैं, तो भाई 1 पर 2 सुनना होता है, उसको सैकड़ा कहते हैं। आप ये बताओगे ना बच्चे को कि भाई शत माने क्या, तो आप कहोगे बेटा 1 पर 2 सुनना उसको 100 कहते हैं, 1 पर 3 सुनना उसको 1000 कहते हैं, 1 पर 4 सुनना उसको 10,000 कहते हैं, है ना। ये पहचान है ना संख्या की, नंबर की। तो उसी तरह पन्नठी एक संख्या का नाम है। वो संख्या क्या है, 65,536। इसको पन्नठी कहते हैं। अपने यहाँ पन्नठी वगैरह का पूरा शास्त्र पन्नठी पर ही आधारित है। जितना गणित है, शास्त्र नहीं, गणित अपने यहाँ पन्नठी से ही चलता है। 65,004। नहीं, 65,536 जिसको पन्नठी कहते हैं। पन्नठी होता है, इकट्ठी होता है, बादाल होता है। बादाल होता है वो 42 से शुरू होता है, इकट्ठी होता है वो 18 से शुरू, संख्या बड़ी है, आगे की संख्या याद नहीं है, वो 18 से शुरू होती है, उसको इकट्ठी कहते हैं। जैसे ये 65 से शुरू हुई तो इसको पन्नठी कहा। 18 से जो संख्या शुरू होगी वो करीब 9 अंक की संख्या होगी, उसको बादाल कहते हैं। 19 अंक की संख्या एक होगी जो इकट्ठी कहलाती है, वो 18 से शुरू होती है। बादाल 42 से शुरू होती है। पन्नठी 65 से शुरू होती है। पन्नठी में 5 नंबर होते हैं, बादाल में 9 नंबर होते हैं, और इसमें 18 होते हैं शायद, या बादाल में 10 होते हैं, कभी 9 या 10 होते हैं, और इकट्ठी में 18 से शुरू होती है, उसमें शायद 19 अंक होते हैं। ये अपने गणित का, जैन गणित के ये संख्या है, जैन गणित के ये नाम है। यहाँ हमको बादाल वगैरह से कुछ नहीं लेना, अभी पन्नठी पर अब सारा आगे का विवेचन चलेगा। तो मैं इतनी एक बार में इतनी गाथा, मेरा गला नहीं चल रहा बिल्कुल भी, तो मैं एक बार में इतनी गाथा पढ़ नहीं सकती, इसीलिए मैं विराम ले लेती हूँ, 2-2 गाथा पर मेरे से हो नहीं पाता है। 866 नंबर गाथा आज ले रहे हैं। मिच्छादिठि बहुदिम, मिच्छादिठिम बहुदिम, क्षीण कसाओति सब पद भंगा, पन्नठिम च सहसा। देखिए पन्नठिम आ गया ना, अब पन्नठिम में ही सब चीज चलेगा। पन्नठिम च सहसा पंचसयान्ति छत्तीसा, तन तग गुणगारा कमसो पननौदेय पण नौ होगा क्या, हाँ 9। पनौदेय तरी सयान दलम, उन्नठार सयानम दलम तु सत्तह्य सोलसयम, तेवत्तरिं च सयायम सत्तावट्ठिय विरदे अविरदे सम्ये, 16 चेव सयायम 64 कय्य सम्मस्स। पढ़ेगा था, 3 आदमी पढ़ लें कोई भी, कोई भी पढ़ लें फटाफट, किसी का इंतजार नहीं करें। दीदी प्रणाम।
मिठा डिट्टी पौधी खिण कसाय ओति सब पद भंगा पण डिठ च सहस पंच सया होति छत्तीसा। गुणगारा कमसो पर्ण णौदेय तरी सयाण दलम कमसो पण नौदेय तरी सयाण दलम उन्नठार सयाणम दलम तु सत्य सोल सयम। देवत्तरीं सयाईं सत्तावट्ठी अविरदे सम्मे 16 चेव सयाईं 64 खइये सम्मस्य। भंग बनाने का आ गया। ग्रंथ में कुछ भी नहीं दिया, बहुत ही कम दिया। चलिए, मिच्छा 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 दिट्ठी पहुदिम, मिथ्यात्व गुण स्थान से पहुदिम माने लेकर, यानी मिथ्यात्व से लेकर क्षीण कषायोक्ति क्षीण कषाय पर्यंत सब पद भंगा सारे पद के भंग पन्नठिम च सहस्सा पन्नठिम 65,000 पन्नठिम 65,000 पंचसया 500 होती होता है 36। यानी क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के क्षीण कषाय यानी 12वें गुण स्थान तक जो भंग हैं सारे, वो कितने होते हैं? 65,536। तो यहाँ पर ये क्या क्या ये बताना क्या चाह रहे हैं कि अब ये इसको गुण्य कर देंगे, माने अब आगे जो भंग निकालेंगे हम अलग अलग गुण स्थान का, तो इसको गुण्य मान करके निकालेंगे। अभी हम समझते हैं, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा। आगे जो गुणकार आएगा, इस गुण से यानी 65,536 से गुणा करते हुए जाना है। कैसे जाना है सो आगे बता रहे हैं आचार्य। मिथ्यात्व गुण स्थान का जो होगा उससे उसको गुना कर, अब पन्नठी का आधे से गुना करेंगे, चौथाई से गुना करेंगे पन्नठी से ही गुना, तो उस गुण स्थान का सर्व पद भंग निकलता जाएगा। अभी हम लोगों ने प्रत्येक पद और पिंड पद देखा, किसमें कितना होता है, किसमें कितना होता है। तो प्रत्येक पद अलग निकालेंगे, पिंड पद का अलग निकालेंगे, फिर दोनों का जोड़ करके बताएंगे, वो वहां आगे चलेगा। अभी देखते हैं, है ना, थोड़ा 3 गाथा का अर्थ पहले करते हैं, फिर कहते हैं तद गुणगारा कमसो, जो ये गुण्य है 65,536, तद गुणगारा, उस गुण्य का गुणगार कमसो क्रम से पन नवु दे तरी सयान दलम, मिथ्यात्व गुण स्थान से पन नव दरी सयानम और फिर दलम, हाँ दलम, एक पण नव तरी शयानम, पण नव दरी तैयार माने सयानम दलम 171 पन नव से 95 हुआ, पन नव एयत 1 हो गया, और शयानम शयानम पन उत्तरी सयानम माने 7। अच्छा, 7,195 दलम माने उसका आधा कर दो, दल कर दो, दल दो, जैसे हम लोग दाल को दल देते हैं। तो 175 95 का आधा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, उठार सयानम दलम, उन ठार माने उन माने एक कम करके उसमें से 18 सयानम 1800 दलम, उसका आधा कर दो, दल कर दो, आधा कर दो, यानी एक कम 1800 मतलब 1799 कहते हैं, उसका भी आधा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र गुण स्थान का हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं सत्य 16 संयम, सत्य माने 7 अधिक, 16 संयम माने 1600 से 7 अधिक, ये किसका हो जाएगा, मिश्र गुण स्थान का। तो इस तरह से ये बता रहे हैं। उपर्युक्त गुणकार क्रम से मिथ्यात्व गुण स्थान में 7,115 का आधा, साधन में 1,1800 का आधा प्रमाण यानी 1799, मिथ्यात्व गुण स्थान में 1607 है। अभी एक गाथा का अर्थ ही हुआ।
तेव तेवतरिम तेवतरिम सयायम तेवतरिम सयायम। तेवतरिम माने 7300, तेवतरिम माने 7300 सत्तावठिये, 7367 माने 67, 73 तो 67 अविरदे चौथे गुणस्थान के चौथे गुण अविरत सम्यक, अविरदे सम्य माने अविरत सम्यक में 7367। फिर क्या कह रहे हैं, 16 चेव सयायम, 16 से 16 ही सयायम, 16 सयायम मन 1664 64 1664 खई संवत्सर छाइक सम्यक, तो छाइक सम्यक तो अविरत सम्यक तो यानी छायोपसमिक सम्यक, उसमें कितने हो जाएंगे, तो कह रहे हैं सत्तावठिये तेबत्तरिम सयाइम सत्तावठी यानी 7367, और छाइक सम्यक हो जाएगा 16 चेव सयाम 64 1664 होगा। ये आपकी 868 नंबर गाथा। अब हो कैसे रहा है यहाँ तो कुछ नहीं बता रहे हैं, पर हम अपन लोग इसको बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें तो बताए हूँ, हाँ विशेषार्थ में बता रखे हैं। अगली गाथा पूर्ण हो गई है ना, अगली गाथा नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो क्या कैसे कराएं पहले, 3 गाथा का करा देंगे। देखें चले इसमें क्या बता रहे हैं। देख रहे हैं अपने लोग, विशेषार्थ देख रहे हैं कैसे बनाना है। सो यहाँ विवक्षित 15वें जीव पद के भंगों का प्रमाण इष्ट धन किसको याद है, कल बनाए थे। इष्ट धन कितना आया था, 16,384 आया। बहुत अच्छा, 16,384, जो कि पन्नठी का चतुरांश है, यानी 65,536 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 16,384 आएगा। तो जो जीव पद के सर्वपद कितने हैं, पन्नठी का चतुरांश। अब हमको जो भी बोलना है पन्नठी में ही बोलना है। अब हमको 16,384 नहीं बोल के क्या बोलना है, पन्नठी का चतुरांश। 15वें जीव पद के सर्वभंग कितने हैं, पन्नठी का चतुरांश। ठीक है, चलूं आगे। इसको दूना करके उसमें से एक कम करके प्रथम पद से 15वें पद पर्यंत सर्व पदों के भंगों का जोड़ रूप 32,767 होता है। हम लोगों ने देखा था, है ना, पर पद -1 करके निकाला था, है ना, 32,000। तो ये एक पहले पद से लेके 15वें पद तक ये सारे भंगों के प्रमाण आ गए। तो ये कितना है, तो बोलते हैं विवक्षित जीव पद में इष्ट धन का दूना अर्थात पन्नठी प्रमाण है। वो कितना था, पन्नठी का चतुरांश था, और ये कितना है, पन्नठी का आधा है, आधा है। सो यह भव्यत्व रूप भावों के भंग होते हैं, यानी भव्यत्व में कितने भाव होंगे, 32,768। कैसे होंगे, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ा सा करके फिर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। खाली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेरा मन था पहले प्रैक्टिकल कर लेते क्या। सो ये भव्यत्व रूप भावों के भंग होते हैं, उतने ही अभव्य भाव के भी भंग होते हैं। अभी हमने आपने बोला तिर्यक वाला जो होगा तो क्या होगा, जैसे कोई ये 15 तरह के जो प्रत्येक पद हैं वो भव्य को भी हो सकते हैं, अभव्य को भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि अज्ञान है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो भव्य को भी अज्ञान रहेगा और अभव्य को भी अज्ञान रहेगा। तो कह रहे हैं कि हमने जो आपको कहा अभी कि 32,768 भव्यत्व के होते, कैसे होते हैं निकालना हम सिखाएंगे। इस अपने इस ग्रंथ में तो नहीं दिया कैसे निकालना है, पर हम अपने लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका। हम आज अगर मेरे को आज कोशिश हुई, फिर आज मैं फिर थक गई, डॉक्टर के यहाँ 3-4 घंटा लग जाता है तो फिर एकदम थक जाती हूँ मैं। बहू तो मेरी बोल रही थी आज क्लास ही मत करिए। मैं ना ऐसे तो क्लास छोड़ेंगे तो अभी जो प्रकरण चल रहा है एक दिन भी छोड़ेंगे तो निकल जाएगा दिमाग से।
तो इसका हम लोग, मैं कोशिश करूंगी आज लिख लिख पाई तो लिख करके, या कहीं मुझे मिल गया तो मैं भेजने की कोशिश करूंगी। अब थोड़ा सा खाली इसको पढ़ लेते हैं। सब आते दीदी ये हैं। तो निकालना सिखा दिया था ना, 32,768 तो आ ही गए थे पहले। नहीं, 32,768 तो इष्ट पद जीव पद का हुआ ना। अब ये भव्यत्व अभव्यत्व से जो निकाल रहे हैं वो कैसे निकलेगा, वो कह रहे हैं। वो तो 15 पद का था ना मंजू जी। हाँ 15 जब अपने प्रत्येक पद 15 का। प्रत्येक पद से आगे नहीं गए थे, है ना, अपने लोग हाँ पिंड पद में नहीं आए थे। तो पिंड पद वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो ये एक अक्षर ही नहीं समझ में आएगा। क्या दूना दूना दूना, क्या दूना दूना कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। मैं कल थोड़ा सा देखी थी, काफी तो दूना 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 दूना, मैं कि थोड़ा समय मिले तो देखूं। सो ये भव्य रूप भाव के भंग होते उतने भव्य के होते हैं। भव्य अभव्यत्व भाव के मिलाकर पन्नठी प्रमाण भंग होते हैं। दोनों को जोड़ दिए तो 32,768 प्लस 32,768 बराबर पन्नठी हो गया। दोनों 27,500। दोनों के मिलाकर के पन्नठी हुए। अभी इसके आगे फिर हम क्या कह रहे हैं, तथा इनको दूना करने पर दो पन्नठी प्रमाण भंग एक एक गति के होते हैं। 65,536 एक गति के कितने भंग, है ना। हम क्या लिखेंगे, एक गति के, हम आपको लिख करके भेजेंगे, एक गति के कितने भंग। तो जो भव्यत्व अभव्यत्व के भंग है उससे उसको दूना कर दिया जाता। क्यों करा जा रहा है, हम लोगों ने क्या देखा नीचे कि एक एक पहले पद से दूसरे पद में दूना दूना हो रहा था ना, है ना, दूना दूना हो रहा था, तो इसीलिए दो से गुना करा जा रहा है। तो भव्यत्व भव्यत्व के मिला के जितने आए उसको एक गति का भंग निकालने के लिए कहते हैं उसको दूना कर दो। दूना कर दिए। अब अपने पास तो 4 गति है पहले गुण स्थान में, तो एक गति का भंग निकाल के फिर उसको देखिए, इसमें कह रहे होंगे शायद, इनको दूना करने पर दो पन्नठी प्रमाण भंग एक एक गति के होते हैं। माने 5 जो भाव हैं अपने मुख्य से 5 भाव यानी 53 जो भाव हैं, अगर कोई मनुष्य गति में है तो उसको कितने कितने सारे मनुष्यों की मिलाकर के कितने प्रकार से वो पांचों तरह के भाव बन सकते हैं। ये तो मिथ्यात्व गुण स्थान की बात है, तो दो तो छोड़ ही दीजिए, 3 ही तरह का लीजिए। तो दो पन्नठी प्रमाण इतने तरह से भावों के भंग बन सकते, इतने तरह से, अगर हम मिथ्या दृष्टि हूं तो इतनी तरह से मेरे कोई भाव हो सकते हैं, इतनी प्रकार से हो सकते हैं। अर्थात नरक त्रियंच मनुष्य व देवगति प्रत्येक के दो दो पन्नठी प्रमाण भंग ही जानना। तो चारों में दो दो पन्नठी प्रमाण हो गए। इस प्रकार चारों गति संबंधी दो पन्नठी गुना 4, है ना। एक गति में दो पन्नठी प्रमाण भंग, तो 4 गति में 4 से गुना कर देंगे तो कितने हो गए, 8 पन्नठी प्रमाण भंग हो गए। अब लिंग में आ रहे हैं। एक, अब ये मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है, एक लिंग गाथा का चल रहा है, मिथ्यात्व का ही चल रहा है। एक लिंग संबंधी भंग। अब ये क्या करें, पहले हमने भव्य का देखा, अब उसके बाद गति का देखा, अब उसके बाद वेद है जो ऊपर तिरछा लिख के भेजा गया, वेद है। तो कहते हैं कि वापस जो ये आया गति वाला जो आया उसको वापस आप 2 से गुना कर दो, है ना, चूंकि दूने दूने हैं तो एक वेद संबंधी हो गया। अब एक वेद संबंधी हुआ तो उतना ही दूसरे वेद संबंधी भी, चूंकि तिरछा है तो बढ़ेगा नहीं, जितना एक वेद संबंधी उतना दूसरे वेद संबंधी उतना ही तीसरे वेद संबंधी, यानी 3 गुना हो गया ना। एक रोटी आपके पास, एक रोटी इनके पास, एक रोटी इनके पास, तीनों को मिलाएंगे तो 1 से तिगनी हो गई ना, 3 हो गई ना। तो जो अभी भव्यत्व अभव्यत्व के आए, गति के आए, चारों गति के जो मिलकर के आए, तो कहते एक गति का, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, और एक लिंग संबंधी भंग उपरयुक्त एक गति संबंधी भंगों से दुगने होंगे। तो एक गति के भंग जो हमारे आए थे, कितने आए थे, 2 पन्नठी आए थे, तो उससे दुगने होंगे यानी 4 पन्नठी होंगे एक वेद के। फिर दूसरे वेद के भी 4 पन्नठी, तीसरे वेद के भी 4 पन्नठी, तो कितने हो गए, 4 तिया 12 पन्नठी हो गए। तो यानी तीनों वेद को अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में खोजा जाए, तीनों वेदों के परिणामों को, तो कितनी तरह के हो सकते हैं, 65,536 को 12 से गुना कर दीजिए, उतने प्रकार के वो भंग बनेंगे।
ना, किस पुरुष भेद क्रोध कषाय के साथ पुरुष भेद, मान कषाय के साथ पुरुष भेद, कृष्ण वेश्या के साथ पुरुष भेद, ऐसे करके भंग बनते हैं। तो यानी ये कितने प्रकार से देखिए कि परिणामों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। चल रहे हैं पर पिंड पद सारे नहीं आए हैं। समझ में आ रहा है ना? दूने आ दूने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं जीवत्व पद में एक पद से दूसरे पद में दूने दूने होते जाते हैं, है ना? तो इसलिए दूने दूने करते जा रहे हैं। तो एक ही बार दूने कर रहे हैं। मतलब जैसे 4 गति है तो चारों गति में नहीं कि हर गति में दूने कर रहे हैं। हर गति में दूने करें तो बहुत बाद में उनको सबको जोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक गति में मान लीजिए 2000 आया, दूसरी गति में और दूने, उस तीसरी गति में और दूने, चौथी गति में और दूने, ऐसा नहीं हो रहा। चारों गति में एक समान ही रहेंगे। बाद में चारों का जब मिलान कर रहे हैं तो एक को चार, जैसे 4 आदमी के पास 4 रोटी है, एक रोटी को 4 से गुना कर दिए, या एक आदमी के पास 1 रुपया है तो 4 आदमी के पास 4 रुपया होगा, उसको 4 से गुना कर दिए। तो वैसे ही एक गति के भंग इतने बने, तो गति 4 होती है, उसको 4 से गुना कर दिए तो उतने परमाणु भंग हो गए। दीदी ये लिखा ना, भव्यत्व और अभव्यत्व भाव के मिलकर पनट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। इनको दूना करने पर, तो भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों को अपन जोड़ेंगे तब पनट्ठी प्रमाण भंग होगा। हाँ, फिर इनको एक दूना क्यों करा? हाँ, दूना क्यों करा? 5 है प्लस 5 है तो आप तो जोड़ दो या 5 को दूना कर दो, दोनों 10 आ रहे हैं ना। 5 रुपया मेरे पास, 5 रुपया आपके पास, भाई टोटल कितना रुपया? या तो 5 और 5 जोड़ के 10 कर दो, या 5 को 2 से गुना करके 10 कर दो। ठीक है? है ना? चलिए आगे चल रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, है ना? बहुत बहुत अच्छा लगेगा, समझने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये चारों गति का करने से कितने हो गए यहाँ पर? अच्छा, लिंग में तो अलग बदल जाएगा। लिंग में इसलिए बदल जाएगा कि 2 पर्याय में तो तीनों लिंग है, नारकी को 1 लिंग है और देव को 2 लिंग है। तो वहां तो ये लिंग में वैसे वैसे बनाना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों लिंग सब में नहीं पाए जाते हैं। तो लिंग का थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा, नीचे पढ़ रहे हैं हम। तो 8 क्या हुआ, 8 पनट्ठी तक हम लोग पहुंच गए। गति में 8 पनट्ठी तक पहुंच चुके हैं। अब एक लिंग संबंधी भंग कितने हो जाएंगे? 8, एक गति संबंध को दूना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? गुना 2, 4 पनट्ठी हो जाएगा। एक गति संबंध तो 2 ही है ना, 2 ही पनट्ठी है। चारों गति का मिलके उतना है ना, एक का तो 2 ही है, तो उसको दूना करेंगे तो एक लिंग संबंधी हो गया। एक लिंग संबंधी 4 हो जाएगा फिर। हाँ, एक लिंग संबंधी फिर 4 हो जाएगा ना, 4 पनट्ठी। हाँ, 4 पनट्ठी हुआ। अब आगे ये क्या कहे, यहाँ चारों गति में पाए जाने वाले लिंगों की संख्या सारा लिंग की संख्या नहीं। जैसे हमने गति का भंग निकालने के लिए एक गति में 4 से गुना किए, तो लिंग का भेद निकालने के लिए भी हमको उसकी लिंग जानना पड़ेगा कितनी प्रकार से हो रहा है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं लिंगों की संख्या कितनी है? नर गति में 1 है, त्रियंच में 3 है, मनुष्य में 3 है, देवगति में 2 है। तो यहाँ पर 9 हो गया। तो जो एक गति संबंधी है उसको हम 9 से गुना करेंगे। जो 4 पनट्ठी आया था उसको हम 9 से गुना करेंगे, यानी 36 गुनी पनट्ठी प्रमाण एक लिंग संबंधी, एक लिंग नहीं, लिंग संबंधी भाग है। यानी देव, मनुष्य और त्रियंच को मिला लिया जाए तो कितनी तरह, अभी कषाय और इससे नहीं बने, केवल यहाँ तक में, इतने तक में 15 जीव पद और 3 पिंड पद आ गया, है ना? 3 आ गया ना? हाँ, 3 आ गया। प्रत्येक पद 15, पिंड पद 3। इतने से अगर हम भंग बना रहे हैं तो चारों गति संबंधी कितने भंग बन रहे हैं? 65,536 को 36 से गुना करिए, यानी जीवों के इतनी प्रकार से परिणामों के भंग बन सकते। इतनी प्रकार से कभी हमारा लोभ संबंधी चल रहा, कभी क्रोध संबंधी चल रहा, कभी माया संबंधी चल रहा है, अलग अलग कभी हमारे परिणाम अंदर से भाव वेद जैसा चल रहा, पुरुष वेद जैसा, स्त्री वेद जैसा, ऐसा ऐसा। तो इस तरह से परिणाम बनते चले जाते हैं। चलिए
अब आगे उसके बाद है कषाय और लेश्या। सोचे कितना पढ़ेगा। अब एक लिंग संबंधी चौगुनी पनट्ठी प्रमाण था, हमने ऊपर देखा था अभी, है ना, ऊपर। एक लिंग संबंधी चौगुनी पनट्ठी प्रमाण भंगों को दूना करने पर एक कषाय संबंधी अर्थ गुनी पनट्ठी प्रमाण होते हैं। यानी 8 पनट्ठी बराबर 1 कषाय, और कषाय है 4, तो उसको फिर 4 से गुना करेंगे। इसको नरक गति, क्या लिख दिया, वो लिंग पढ़ गई क्या वापस में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हो ही गया था। अच्छा, अलग अलग बताएंगे ना, सॉरी, ठीक है। अतः देवगति में 9 है, अतः 9 गुना 4 पनट्ठी 36 गुनी पनट्ठी प्रमाण नहीं पढ़ रहे दीदी आप? नरक गति में एक लिंग सही 4। नरक गति में एक लिंग सही 4 कषाय। एक लिंग सहित 4 कषाय अर्थात 4 से गुना करें। त्रियंच गति में 3 लिंग सहित 4 कषाय से 12 से गुना करें। 4 तिया 12, 3 लिंग है तो। मनुष्य गति में 3 लिंग सहित 4 कषाय से गुना करें। देवगति में 2 लिंग सहित 4 कषाय से करें, अर्थात 8 से गुना करने पर तो भंगों की संख्या प्राप्त होती है। सो चारों गतियों में लिंग व कषाय के संयोग से सर्व मिलाकर 8 गुनी 36 पनट्ठी प्रमाण भंग जानना, जो कि पनट्ठी से 288 गुणे है। यानी 288 यहाँ पे 288 किसी आए यहाँ पे? 288 कैसे, थोड़ा सा, हाँ, इसको थोड़ा सा लिख के भेजेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। जवानी इतना थोड़ा बड़ा होने से हम लोग को पकड़ में कम आता है। मतलब लेसा का जोड़ करेंगे क्या, छो लेसा होगा? हाँ, लेसा तो अभी आई नहीं, लेसा तो अभी आई नहीं ना। लेसा तो कसाई तो चारों गति में पाई जाती है। लेस्या फिर लेस्या जब करेंगे तो नरक में 3 पाई जाएगी, मनुष्य त्रियंच को 6 पाई जाएगी, देव में 3 पाई जाएगी। देव में भवंतरी के हिसाब से तो 6 करेंगे मेरी समझ में, मुझे पता नहीं, शायद 6 करना चाहिए। तो आगे अपने लोग थोड़ा सा मैं देखूं, अगर लिख के किसी बुक में मुझे मिलता है तो मैं फोटो भेजती हूँ। यहीं तक रहने देते हैं अपने लोग, है ना, समय भी बहुत हो गया, 3:30 हो गया। यहाँ तक समझ में आया है ना, कैसे कर रहे हैं दूना दूना, समझ में आ रहा है ना, और दूना क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है ना। कसाय वाली बात समझ नहीं आई। हाँ, कोई बात नहीं, क्या बात बोल रहे हो? थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा बाबूजी संख्या बढ़ रही है ना, मैं इसका तो कोशिश करती हूँ बाबूजी, मिल जाता कहीं तो ठीक है, नहीं मैं हाथ से लिख के भेजती हूँ आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्यों, देखिए लोग कहे ये सब पढ़ने से ना कई बार मन में आ जाता है क्या फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। लगता है देखो रे हमारे परिणाम कितने तरह से चलते रहते हैं। कम से कम थोड़ी सी लेशिया कम हो जाए, थोड़ी सी कसाय कम हो जाए, है ना। चौथे गुण स्थान में तो कहाँ से कम होगी, लेकिन जो भी, तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा थोड़े तो परिणामों की संख्या में फर्क आए। कितने तरह से हो सकते हैं परिणाम, बाप रे बाप। अक्षर मात्रा ना चाची, 36 आपने बताया, उसके लिंक क्या है? तो ये 288 मतलब कसाई क्यों होने चाहिए फिर? बताते हैं 36 गुणा 8 जो है ना वो 288 है। 36 गुणा 8 फिर, क्योंकि वो चारों कसाई करके भेजते हैं। अब मेरे से बोला नहीं जा रहा अब एकदम भी। अच्छा, ठीक ठीक चाची। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।